ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझने के लिए हमें एक बेसिक अजम्पशन तोड़ना पड़ेगा। या अजम्पशन, एंड दैट इज प्रेजेंस ही कनेक्शन होता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों ही मिसलीडिंग हो सकते हैं। एक इंसान आपके पास होता तो है, लेकिन फिर भी वो आप तक पहुंचता नहीं है। और एक इंसान आपसे दूर होकर भी आपके दिल में एक डीप जगह बना लेता है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि कौन आपके पास है और कौन आपसे दूर। सवाल ये है कि कौन सच में आपके पास प्रेजेंट है और कौन अब्सेंट। तो चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में प्रेजेंस और अब्सेंस के बीच का वो फर्क। क्या प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना है, या फिर प्यार का मतलब ये है एक दूसरे को समझ लेना या फिर महसूस करना। अगर कोई आपके साथ है लेकिन आपको समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो उसका प्रेजेंस है आपकी लाइफ में? और अगर कोई दूर है लेकिन आपको डीपली समझता है, तो क्या वो अब्सेंस माना जाएगा? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब ज़्यादा लोग गलत समझते हैं। हम प्रेजेंस को प्यार समझ लेते हैं और अब्सेंस को लॉस। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रुक कर देखें, तो शायद पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। प्रेजेंस का मतलब लोग सीधे सीधे यही समझते हैं, साथ होना, पास होना, रिलेशनशिप या फिर शादी में होना। लेकिन फिलोसॉफिकल सेंस में प्रेजेंस इतना बेसिक नहीं है। प्रेजेंस सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं होता। प्रेजेंस का मतलब होता है अटेंशन, अवेयरनेस, इमोशनल अवेलेबिलिटी। अगर कोई आपके सामने बैठा है लेकिन आपकी बात सुन नहीं रहा, आपको समझ नहीं रहा, इमोशनली वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो टेक्निकली वो वहाँ है, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ नहीं है। ये इसी तरह अब्सेंस का मतलब सिर्फ दूर होना नहीं है। अब्सेंस का मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ इमोशनल भी डिस्कनेक्ट है। कोई इंसान आपसे मीलों दूर हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको समझ सकता है, आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, आपके साथ इमोशनली अलाइन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि फिजिकल प्रेजेंस और इमोशनल प्रेजेंस एक ही चीज़ नहीं है, और फिजिकल अब्सेंस और इमोशनल अब्सेंस भी एक ही चीज़ नहीं है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। हम प्रेजेंस को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? इसका एक बायोलॉजिकल रीज़न है। ह्यूमन ब्रेन कंपेनियनशिप को सेफ्टी से एसोसिएट करता है। जब कोई पास होता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, तुम सेफ हो। इसलिए हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंस को वैल्यू देने लगते हैं। दूसरा रीज़न ये है सोशल कंडीशनिंग। हमें बचपन से सिखाया जाता है, ना थोपा ही जाता है, रिलेशनशिप में हो तो लाइफ सॉर्टेड है, शादी हो गई है तो स्टेबिलिटी है, कोई साथ है तो तुम ठीक हो। शब्दों में कहा जाए तो सोसाइटी प्रेजेंस को सक्सेस का इंडिकेटर बना देती है। और तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है फियर ऑफ लोनलीनेस। लोग अक्सर प्यार नहीं ढूंढते, वो लोनलीनेस से बचने का तरीका ढूंढते हैं। और जब किसी का साथ मिल जाता है, तो वो उसे प्यार का नाम दे देते हैं। लेकिन सच ये है कि कई बार हम प्यार नहीं, सिर्फ अकेलेपन से एस्केप चूज कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है जब प्रेजेंस होता है लेकिन अवेयरनेस नहीं होती। आप किसी के साथ हो, डेली बातें हो रही है, रूटीन चल रहा है, लाइफ नॉर्मल लग रही है, लेकिन लेकिन अंदर कुछ डिस्कनेक्टेड है। आपको लगता है कि आपको सुना नहीं जा रहा, आपको समझा नहीं जा रहा। आप अपने आप को एक्सप्लेन करते तो हो, लेकिन सामने वाला एब्जॉर्ब नहीं करता। और फिर धीरे धीरे आप बोलना कम कर देते हो। ये जो स्टेट है ना, ये लाउड नहीं होती, ये साइलेंट हो जाती है। इसमें ना फाइट्स होती है, ना ड्रामेटिक ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन बस एक चीज़ होती है, इंटरनल डिस्कनेक्शन। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से वहाँ कुछ ठीक नहीं होता।
और क्योंकि सब नॉर्मल लग रहा होता है, आप अपनी फीलिंग्स को डाउट करने लगते हो। आप ये सोचने लगते हो, शायद मैं ही ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही थी, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंस है लेकिन कनेक्शन नहीं है। प्रेजेंस है लेकिन वहाँ अटेंशन नहीं है। प्रेजेंस है लेकिन वहाँ अवेयरनेस नहीं है। और प्रेजेंस है लेकिन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक फंक्शनल रिलेशनशिप रह जाता है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं। अब हम आते हैं एब्सेंस पे। एब्सेंस को देखो, एब्सेंस हमें डराता है क्योंकि एब्सेंस में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होता। जब कोई पास होता है, हम अपनी अटेंशन बाहर लगा देते हैं। हम एडजस्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब कोई पास होता है नहीं, तो आपके पास सिर्फ आप होते हो और ये अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि फिर आपको अपनी असली फीलिंग्स सुननी पड़ती है। एब्सेंस आपको फोर्स करता है कि आप अपने अंदर देखो, आप समझने लगते हो और फिर आप खुद को समझने लगते हो। मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। एब्सेंस पेनफुल होता है लेकिन ऑनेस्ट होता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, वो आपको क्लियर करना स्टार्ट करता है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। प्रेजेंस कंफर्ट देता है, एब्सेंस क्लियरिटी देता है। कंफर्ट इजी होता है, क्लियरिटी डिमांडिंग होती है। कंफर्ट में आप क्वेश्चंस अवॉइड करते हो, क्लियरिटी में आप खुद ही आंसर करने लगते हो। इसलिए लोग अक्सर कंफर्ट चूज करते हैं। वो रिलेशनशिप में रहते ज़रूर है जहाँ वो खुश नहीं होते, लेकिन स्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। सच ये है कि बहुत लोग गलत रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सही सॉल्यूटर से डरते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पैराडॉक्स, आप किसी के साथ रहकर भी अकेला फील कर सकते हो और आप अकेला रहकर भी कंप्लीट फील कर सकते हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड दोनों भी अलग चीज़ें हैं। लोनलीनेस का मतलब है आप डिस्कनेक्टेड हो और सॉलिट्यूड का मतलब है आप खुद के साथ हो। जब आप खुद से कनेक्टेड होते हो तो आपको हर वक्त किसी और की ज़रूरत नहीं होती। आप डिसीजंस कॉन्शियसली ले सकते हो। आप किसी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहते क्योंकि आप अकेला नहीं रहना चाहते। और जब आप इस स्टेट में आते हो तब आप बेटर प्रेजेंस चूज करते हो। आप लोगों को चूज करते हो जो सिर्फ पास नहीं, प्रेजेंट है। तो आखिर में प्यार है क्या? प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है और अकेले रहना भी कोई फेलियर नहीं है। रियल लव का मतलब है प्रेजेंस प्लस अवेयरनेस प्लस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर ये नहीं है तो प्रेजेंस भी इल्यूजन हो सकता है और अब्सेंस भी अवेकनिंग हो सकता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो तो कोई भी साथ हो आपको कंप्लीट नहीं कर सकता, और अगर आप खुद के साथ हो तो अब्सेंस भी आपको तोड़ नहीं सकता। और यही डिफरेंस है प्रेजेंस और अब्सेंस के बीच, और शायद यही डिफरेंस है सरफेस लेवल प्यार और रियल कनेक्शन के बीच। सो एंड में, maybe love was never about who stays or who lives. Maybe it was always about this who was truly there and who just appeared to be. Because in the end, presence can lie and absence can reveal. So the real question is not who is with you, the real question is who actually reaches you. Thank you.